हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम क्या है, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। चैप्टर का जो नाम है वो सब्जेक्ट के नाम से स्टार्ट होता है, यानी रसायन विज्ञान। तो इस वीडियो को हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक क्लास बनाने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम बेसिक चीजों को समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि रसायन विज्ञान होता क्या है, क्योंकि आपको रसायन विज्ञान पढ़ना है तो रसायन विज्ञान के बारे में आपको पता होना चाहिए। रसायन विज्ञान क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, इसकी हानियां क्या क्या है और इससे हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सब कुछ आज की इस वीडियो में सीखने वाले, बिल्कुल बेसिक क्लास होने वाला है। कल से क्या होगा, इस चैप्टर के अंतर्गत जो चीजें आएंगी, जो टॉपिक्स आएंगे वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बेसिक सबसे पहले आपका क्लियर होना चाहिए। तो रसायन विज्ञान क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि रसायन विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणों, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ को ही द्रव्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो द्रव्यों के गुणों, गुणों का मतलब विशेषता। जैसे कोई ठोस द्रव्य है यानी ठोस पदार्थ है, तो उसकी विशेषता क्या होती है, उसका आकार निश्चित होता है। तो वही लिखा है कि द्रव्यों के गुणों, संरचना, ठीक है, संरचना यानी उसकी आकृति जो हो गया, संगठन तथा द्रव्यों की रासायनिक क्रियाओं, रासायनिक क्रिया जैसे जो आप अभिक्रिया पढ़ते हैं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। मतलब रसायन विज्ञान में क्या होता है, हम लोग द्रव्य की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, उनके संगठन के बारे में, संरचना के बारे में। तो ये सब चीजें जो आती है वह रसायन विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। अब एक लाइन नीचे लिखा गया है कि बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का क्या माना जाता है, तो जनक माना जाता है। ये आपको बात याद रखना है, कभी कभी पूछा भी जा सकता है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो जो बर्जीलियस थे उन्हीं को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। लेकिन लेवोसिए, ये नाम भी आपको याद रखना है, लेवोसिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। मतलब जो बर्जीलियस थे उनको रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है, लेकिन जो लेवोसिए थे उन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री यानी कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, तो दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक लाइन नीचे लिखा गया है कि रसायन विज्ञान की कुछ प्रमुख उप शाखाएं निम्न है। मतलब रसायन विज्ञान के अंतर्गत भी इसकी कई शाखाएं फैली हुई है। ठीक है, कई पार्ट में यह विभाजित है। तो पहला जैसे है अकार्बनिक रसायन, दूसरा है कार्बनिक रसायन, तीसरा है भौतिक रसायन, जैव रसायन, औद्योगिक रसायन, कृषि रसायन और औषधीय रसायन। तो ये सब क्या है, रसायन के ही भाग हैं, इनको अलग बांटा गया है, इसके अंतर्गत अलग अलग चीजें आएंगी। जैसे अकार्बनिक रसायन में क्या होगा कि इसमें जो अभिक्रियाओं से रिलेटेड वो चीज आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और कार्बनिक रसायन में क्या होगा, आपको रिएक्शंस के बारे में पढ़ना होगा कि किस अभिक्रिया, किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अभिक्रियाओं के बारे में ही पढ़ने को वहां पर ज्यादा मिलेगा। फिर तीसरा क्या है, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में आप पढ़े होंगे, जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, इन सब के बारे में आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगा, पदार्थ के बारे में। ठीक है, तो वही सब आपको केवल यही तीन पढ़ना है। पहला पढ़ना है यानी कि अकार्बनिक रसायन, क्लास 11th और 12th में कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन के बारे में हमें पढ़ना है। रसायन विज्ञान को तीन शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है, हमें जो पढ़ना है, बाकी कई सारे शाखाएं होती है, 8 से 10 शाखाएं होती हैं जिनका अध्ययन करना होता है। तो ये सब क्या है, रसायन विज्ञान के कुछ प्रमुख उप शाखाएं निम्न है। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है कि इसके उपयोग क्या है रसायन विज्ञान के। तो रसायन विज्ञान के उपयोग भी निम्नलिखित होते हैं। जैसे पहला कृषि के क्षेत्र में उर्वरक के निर्माण में होता है, कीटनाशी के निर्माण में होता है, और अगर हम उद्योगों में देखें तो सीमेंट बनाने में रसायन का उपयोग किया जाता है। फिर जो रसायन हो गया उसका उपयोग हम परिवहन के क्षेत्र में यानी कि डीजल, पेट्रोल, इन सब में भी किया जाता है। तो इसका लाभ भी है और साथ में हानियां भी है। ठीक है, तो ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका केवल आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, हानि भी मिलती है उससे और लाभ मिलता है। तो ये सब क्या है, उसके उपयोग है, यानी वहां पर इनका काम होता है। ठीक है, रसायन विज्ञान का पेट्रोल, डीजल, परिवहन के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे, कृषि में उर्वरक आ गया, कीटनाशी आ गया, तो रसायन का मात्रा मतलब रसायन की सहायता से यहाँ पर बनाया जाता है। फिर उसके बाद उद्योगों में सीमेंट के निर्माण में हो गया। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, रसायन विज्ञान का ही निर्माण होता है।
तो ये सब बातें आपको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। तो रसायन विज्ञान के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो इतना कम से कम आपको जानना चाहिए। क्या क्या? सबसे पहले रसायन विज्ञान की आपको परिभाषा पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई आपसे पूछ देगा, अगर नहीं बता पाएंगे तो सब कुछ पढ़ना आपका बेकार हो जाएगा, ठीक है, उसके नजर में। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए रसायन विज्ञान का परिभाषा, कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत हमें करना क्या होता है। साथ में रसायन विज्ञान की उप शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, कितने शाखाओं में बांटा गया है, आपको कौन कौन के पार्ट के बारे में आपको पढ़ना है, उसके बाद इसका उपयोग क्या है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कल से क्या करेंगे, इनके अगले टॉपिक, यानी कि अगला जो इसका टॉपिक है वो है द्रव्य का वर्गीकरण, यानी पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। वहां से मेन चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। और ये जो वीडियो पूरा का पूरा बेसिक क्लास था, इसलिए मैंने आपको इसमें बेसिक बताया रसायन विज्ञान से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।